14 मई 2025 को गुरु ग्रह मिथुन राशि में वापस आ रहा है और अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह मिथुन राशि में है और 5वें भाव में है तो ये आपकी क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन और खुशियों के लिए एक मेजर कार्मिक चेक पॉइंट है। यूनिवर्स आपको फुल सर्कल में ला रहा है पिछले 12 सालों के साइकिल के रिजल्ट्स, रिवॉर्ड्स और रिफ्लेक्शंस देने के लिए, खासकर उन एरियाज में जो आपके पैशंस, बच्चे, रोमांस, आर्टिस्टिक या फिर इंटेलेक्चुअल टैलेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। ये जुपिटर रिटर्न आपके अंदर क्रिएट करने की अर्जेंसी, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करने और लर्निंग और शेयरिंग में खुशियां पाने का अर्ज को एम्पलीफाई करेगा। जब जुपिटर आपके जन्म कुंडली के जुपिटर के 5 डिग्री प्लस माइनस 5 डिग्रीज के अंदर आएगा तो आप पावरफुल रियलाइजेशंस, क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज और इंस्पिरेशन के मोमेंट्स का एक्सपीरियंस करेंगे जो आपके सेंस ऑफ पर्पस को रिडिफाइन कर सकता है। जेमिनी के इन्फ्लुएंस के साथ ही एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल और कम्युनिकेटिव लेवल लाएगा। इससे आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में जैसे राइटिंग, स्पीकिंग, टीचिंग या नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने की एनर्जी हो सकती है। आपको अपने बच्चों, रोमांटिक कनेक्शंस या फिर पैशन प्रोजेक्ट्स में नई शुरुआत या ग्रोथ का अनुभव हो सकता है, जो कभी सिर्फ सपने थे उनके सच होने का समय है। ये आपका जॉय मोमेंट है अपनी लाइफ, अपनी लव लाइफ और ऑथेंटिक एक्सप्रेशन के लिए। अब तक जो कुछ भी अचीव किया है उसको सेलिब्रेट करने का और अगले 12 साल के क्रिएटिव और इमोशनल साइकिल के लिए एक्साइटिंग इंटेंशंस सेट करने का। जब गुरु आपके नेटल जुपिटर के ऊपर जेमिनी में 5वें भाव से गोचर करेगा तो जुपिटर की एक्सपेंसिव एनर्जी जेमिनी के एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व और बुध की रूलरशिप के साथ एक सिग्निफिकेंट फोकस होगा आपकी क्रिएटिविटी, रोमांस, संतान और हायर एजुकेशन पर। 5वां भाव सेल्फ एक्सप्रेशन, जॉय, रोमांस, क्रिएटिव पर्सुएट्स और उन एरियाज को रिप्रेजेंट करता है जो संतान और फर्टिलिटी से रिलेटेड हैं। जेमिनी की म्यूटेबल नेचर और मर्करी के इन्फ्लुएंस के साथ जुपिटर इन एस्पेक्ट्स को एक्सपैंड करेगा और एम्पलीफाई करेगा, जो आपके लिए ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। जेमिनी के एयर एलिमेंट से आपके मेंटल और इंटेलेक्चुअल अप्रोच को क्रिएटिविटी, लर्निंग और रोमांस में एनहांसमेंट मिलेगा। इस ट्रांजिट के दौरान आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज में एक सर्ज हो सकती है और आप अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए नए आउटलेट्स ढूंढ सकते हैं, चाहे वो राइटिंग, स्पीकिंग, आर्ट या दूसरे क्रिएटिव एंडेवर्स के थ्रू हो। गुरु की एक्सपेंसिव एनर्जी आपको नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने, अलग अलग मीडियम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने और अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को एक ओपन और एडवेंचरस माइंडसेट के साथ अप्रोच करने के लिए एनकरेज करेगी। आपको नए टैलेंट्स को डेवलप करने, नए आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स लेने या ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करने का इंस्पिरेशन मिल सकता है जो क्रिएटिविटी को एनकरेज करते हैं। रोमांस के मामले में जुपिटर की एनर्जी 5th हाउस में आपके लव लाइफ में जॉयफुल और एक्सपेंसिव एक्सपीरियंसेस ला सकती है। जेमिनी के क्यूरियस, विटी और कम्युनिकेटिव नेचर के साथ ये एक ऐसा वक्त हो सकता है जब आप अपने पोटेंशियल पार्टनर्स के साथ इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशंस में एंगेज हों, जो एक्साइटिंग और स्टिमुलेटिंग रोमांटिक कनेक्शंस की तरफ ले जा सकती हैं। ये ट्रांजिट फन, लाइट हार्टेड रिलेशनशिप्स को फेवर करता है, खास तौर पे उन रिलेशनशिप्स को जो शेयर्ड आइडियाज और म्यूचुअल इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन पर बेस्ड हो। लेकिन जेमिनी की म्यूटेबल नेचर को ध्यान में रखें, क्योंकि आप एक रोमांटिक इंटरेस्ट से दूसरे इंटरेस्ट की तरफ जंप करने की तरफ प्रोन हो सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ नोवेल्टी के लिए नहीं बल्कि सच में डीपर लेवल पर कनेक्शन बना रहे हों। अगर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो गुरु की इन्फ्लुएंस आपके कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ला सकती है, खास तौर पे बेटर कम्युनिकेशन और शेयर्ड इंटेलेक्चुअल पर्सुएट्स के थ्रू। आपके रोमांटिक लाइफ का एक्सपेंशन आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्लेफुलनेस और जॉय ला सकता है और ये एक अच्छा वक्त हो सकता है अपने पार्टनर के साथ नए तरीकों से कनेक्ट करने का, चाहे वो ट्रैवल के थ्रू हो, चाहे किसी नई एक्टिविटीज़ या अपने इंटेलेक्चुअल बॉन्ड को डीपन करने के थ्रू। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जुपिटर की एक्सपेंसिवनेस को ग्राउंडिंग की ज़रूरत के साथ बैलेंस करें, क्योंकि जेमिनी की म्यूटेबल एनर्जी कभी कभी इनकन्सिस्टेंसी या लैक ऑफ कमिटमेंट की तरफ भी ले जा सकती है अगर केयरफुली मैनेज ना किया जाए। जो लोग पेरेंट्स हैं उनके लिए जुपिटर की एक्सपेंसिव एनर्जी 5th हाउस में आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ ला सकती है, खास तौर पे कैसे आप अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उन्हें नर्चर करते हैं। ये ट्रांजिट आपको अपने बच्चों के करीब ला सकता है, जो आपको डीपर इमोशनल कनेक्शंस बनाने में मदद करेगा, खासकर तब अगर आपके बच्चे एडल्ट्स हैं। अगर आप माता-पिता बनने का इंतज़ार कर रहे हैं या इच्छा रखते हैं या अपने परिवार को एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं, तो ये एक फर्टिलिटी और ग्रोथ का वक्त हो सकता है।
आपके लिए खुशखबरी हो सकती है। अगर आपके पास ऑलरेडी बच्चे हैं तो ये पीरियड आपको उनके क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को फॉस्टर करने में इंस्पायर कर सकता है, चाहे वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़, क्रिएटिव हॉबीज़ या इंटेलेक्चुअल परसुएट्स के थ्रू हो। गुरु का प्रभाव आपके एजुकेशनल परसुएट्स के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, खास करके हायर एजुकेशन या एकेडमिक एंडेवर्स में। जेमिनी का क्विक थिंकिंग नेचर और मरकरी का इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस इस टाइम को आइडियल बना देता है अगर आप अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाना चाहें, नए लर्निंग प्रोजेक्ट्स लें या फिर कम्युनिकेशन, राइटिंग या मीडिया जैसे एरियाज में अपने ज्ञान को एक्सपैंड करना चाहें। जुपिटर की एक्सपेंसिव एनर्जी आपको अपने एकेडमिक या प्रोफेशनल ग्रोथ की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एनकरेज करेगी, खास तौर पर उन एरियाज में जहां क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन का रोल हो। अगर आप टीचिंग या मेंटरिंग करने का सोच रहे हैं तो ये एक एक्सीलेंट टाइम है अपना ज्ञान दूसरों के साथ शेयर करने का, क्योंकि आपका विजडम और गाइडेंस बहुत अच्छे से एक्सेप्ट होगा। लेकिन जेमिनी की म्यूटेबल क्वालिटी कुछ चैलेंजेस भी ला सकती है। आप अपने आप को स्कैटर्ड या इंडिसाइसिव पा सकते हैं, खास करके अपनी रोमांटिक लाइफ या क्रिएटिव परसुएट्स में। वैरायटी की ज़रूरत और कांस्टेंट मेंटल स्टिमुलेशन की वजह से आपको रेस्टलेसनेस महसूस हो सकती है और फोकस करना मुश्किल हो सकता है, जो कि एक ही प्रोजेक्ट या रिलेशनशिप को लंबी देर तक मेंटेन करने में दिक्कत डाल सकता है। अगर आप अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या रोमांटिक लाइफ में अपने आप को ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो बर्नआउट या डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, खास करके अगर आप ओवर प्रॉमिस करते हैं या अपनी कैपेसिटी को लेकर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने लिमिट्स को समझें और अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड तरीके से मैनेज करें। इसके अलावा जुपिटर की एक्सपेंसिव एनर्जी फिफ्थ हाउस में प्लेजर्स की तरफ ओवर इंडल्जेंस भी ला सकती है, चाहे वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन, रोमांस या बच्चों की डिजायर्स में हो। जब ये जॉयफुल एक्सपीरियंसेस दे सकती है तब भी एक्सेस का रिस्क होता है, जैसे हॉबीज, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या फिर गिफ्ट्स पर ज़्यादा खर्च करना या फिर बच्चों की ज़रूरतों को बहुत ज़्यादा फुलफिल करना। इस दौरान बैलेंस और मॉडरेशन का ध्यान रखना ज़रूरी होगा, ताकि आप अपने आप को ओवरवेल्म्ड या आउट ऑफ कंट्रोल ना फील करें। थोड़ा कॉशियस रहना ज़रूरी है ताकि आप अपने पैशंस को एंजॉय करते हुए उनमें एक्सेस ना कर जाएं। जब ट्रांजिटिंग जुपिटर आपके नेटल जुपिटर के +-5 डिग्रीज के अंदर आता है तब उसकी एनर्जी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और रोमांस, क्रिएटिविटी और फैमिली मैटर्स में ग्रोथ और एक्सपेंशन के मौके ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। आप अपने क्रिएटिव या रोमांटिक एंडेवर्स में ज़्यादा सक्सेस महसूस कर सकते हैं और आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स में भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो सकती हैं या एजुकेशनल परसुएट्स में भी अच्छा प्रोग्रेस हो सकता है। ये समय आपके लिए खास होगा जब आपको अपने एफर्ट्स का फल मिलेगा और आपका क्रिएटिव और इमोशनल ग्रोथ एक्सेलरेट होगा। इन कंक्लूजन, गुरु का ये गोचर आपके नेटल जुपिटर के ऊपर जेमिनी के 5वें भाव में क्रिएटिविटी, रोमांस, बच्चों और इंटेलेक्चुअल परसुएट्स में एक्सपेंशन लाता है। जेमिनी का एयर एलिमेंट कम्युनिकेशन और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज को एनहांस करता है, जबकि मर्करी का रूलरशिप क्रिएटिविटी और रिलेशनशिप्स को थॉटफुल और अडेप्टिव अप्रोच देने में मदद करता है। लेकिन जेमिनी की म्यूटेबल नेचर के कारण स्कैटर्ड एनर्जी या ओवर इंटेलिजेंस हो सकती है, इसलिए ध्यान और ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है ताकि इस पीरियड से पूरी तरह फ़ायदा हो सके। अगर आप ध्यान से काम करें तो ये ट्रांजिट आपके लिए जॉयफुल ग्रोथ, नए सेल्फ एक्सप्रेशन के मौके और पर्सनल और फैमिली लाइफ में गहरे कनेक्शंस के मौके ला सकता है।